एक वक्त था जब दुनिया के सबसे बड़े जुल्म का बादशाह अपने आप को खुदा कहकर हुकूमत करता था। नाम था उसका फिरौन। ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर किसी के जहन में एक ही तस्वीर आती है, एक घमंड सा भरा हुआ इंसान जिसके पास ताकत थी, पैसा था, हुकूमत थी, लेकिन इंसानियत नहीं थी। उसने अपने आप को रब कह दिया था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये लफ्ज उसने खुद कहा था। सोचो, इतना बड़ा दावा। उसके दौर में लोग उसकी बातों से नहीं, उसके जुल्म से डरते थे। जो कह देता था वही कानून बन जाता था। उसके लिए इंसान की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन दुनिया की हर ताकत एक ना एक दिन खत्म होती है, और उसका अंजाम भी ऐसा ही हुआ, जो आज तक लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। अल्लाह ने उसका दावा सुना और उसी दुनिया में उसका जवाब दे दिया, जब वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते दरिया में डूब गया, और उसका जिस्म आज भी सबके सामने एक वार्निंग की तरह पड़ा हुआ है। सोचो, ऐसा क्यों हुआ? एक इंसान जो खुद को खुदा कह रहा था, उसका जिस्म अल्लाह ने जिंदा क्यों रखा? क्या इसमें कोई छुपा हुआ पैगाम है? ये कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं है, ये कहानी है उस घमंड की जो किसी को भी तबाह कर सकता है। ये कहानी है उस निजाम की जो किसी भी ताकतवर इंसान को मिट्टी में मिला सकता है। फिरौन का जिस्म आज भी इजिप्ट के म्यूजियम में रखा हुआ है, और हर दिन लोग उसे देखने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि वो सिर्फ एक मम्मी नहीं है, वो अल्लाह का जिंदा पैगाम है। 1898 में जब ये मम्मी वैली ऑफ द किंग्स से निकाली गई, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल राज बन जाएगी। लोगों ने सोचा ये भी एक और पुरानी लाश है, लेकिन जब इस पे रिसर्च होने लगी तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। 1975 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट डॉक्टर मॉरिस ब्रूकेल ने जब इस जिस्म का एनालाइज किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जिस्म के अंदर अनयूजुअल लेवल का सॉल्ट है। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये इंसान पानी में डूबा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बात किसी भी हिस्ट्री बुक में क्लियरली लिखी नहीं गई थी। तब डॉक्टर ब्रूकेल ने कुरान उठाया, और जब उन्होंने सूरा यूनुस का आयत पढ़ा जिसमें लिखा था, आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आएंगे, तो वो हिल गए। उनको रियलाइज हुआ कि 1400 साल पहले कुरान में जो बात कही गई थी आज उनके सामने एक साइंटिफिक रियलिटी के रूप में खड़ी थी। उन्होंने माना कि कोई भी इंसान 1400 साल पहले ये बात प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, और इसी रियलाइजेशन ने उनको इस्लाम की तरफ ले आया। साइंस के मुताबिक जब कोई बॉडी समुंदर में डूबती है तो कुछ ही दिनों में घुल जाती है, बैक्टीरिया उसे तोड़ देते हैं, लेकिन फिरौन की बॉडी समहाउ बची रही। इसका मतलब ये है कि कोई गैबी निजाम था, एक ऐसी ताकत जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, और ये वही ताकत थी जो फिरौन को सबक देना चाहती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बॉडी का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हुआ तो लंग्स के अंदर पानी और सॉल्ट के पार्टिकल्स मिले। इसका मतलब ये था कि वो समंदर में डूबा था, लेकिन मरने से पहले उसने स्ट्रगल किया। ये साइंस पैनिक के थे, डेथ के कुछ सेकंड्स पहले तक के स्ट्रेस के थे। और कुरान में लिखा है कि जब फिरौन डूब रहा था तब उसने कहा, अब मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन अल्लाह का जवाब था, अब जब तू पहले से ही नाफरमानी करता रहा। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल नहीं की, क्योंकि उसने ईमान तब लाया जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जो अल्लाह ने उसकी तौबा इसीलिए कबूल नहीं की क्योंकि वो सिर्फ जान बचाना चाहता था, ईमान दिल से नहीं लाया था। और आज भी हम में से कई लोग ऐसे ही हैं, मुसीबत में अल्लाह याद आता है लेकिन सुकून में भूल जाते हैं। फिरौन के पास सब कुछ था, दुनिया थी, ताकत थी, पैसा था, आर्मी, टेक्नोलॉजी, लेकिन उसने अपनी अकल और दिल से काम नहीं लिया। और जब उसका वक्त आया तो ना उसका पैसा काम आया, ना आर्मी, ना उसकी टेक्नोलॉजी, सिर्फ उसका घमंड उसके साथ था, और अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो गया। फिरौन के जादूगर तक समझ गए थे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी गिराई और वो सांप बन गया, तो जादूगर समझ गए कि ये कोई जादू नहीं है, ये सच है, और तुरंत सजदे में गिर गए। फिरौन ने धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा, कर ले जो करना है, हम सच के साथ हैं। देखो, ये होते हैं वो लोग जो सच्चाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और फिरौन, उसने घमंड छोड़ा ही नहीं और उसी में डूब गया। और आज भी हर दौर का फिरौन अपने घमंड की वजह से ही डूबता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, या फिर पैसा। जब इंसान ये सोचने लगे कि उसे किसी का डर नहीं, उसी वक्त उसका अंजाम शुरू हो जाता है। फिरौन का जिस्म आज भी एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। सोचो, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की बॉडीज कहाँ गई? अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, सब मिट्टी में मिल गए, लेकिन फिरौन
अल्लाह ने उसका जिस्म महफूज रखा ताकि लोग देखें और सबक लें। लेकिन क्या लोग सबक ले रहे हैं? आज भी लोग उस मम्मी को देखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। कोई ये नहीं देखता कि वो एक जिंदा वार्निंग है, एक पैगाम है कि अगर तू घमंड करेगा तो तेरा भी अंजाम वही होगा। और तुम सोच रहे होंगे कि ये सब इतना रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि आज के दौर में भी कई छोटे छोटे फिरौन घूमते फिरते हैं जो अल्लाह को भूलकर दुनिया की ताकत पे घमंड करते हैं, जो सोचता है कि पैसा और साइंस सब कुछ है, जो कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भूल जाता है मौत सबके लिए आनी है, और जब आएगी तो ना पैसा काम आएगा, ना लोग और ना पावर। तो दोस्तों, फिरौन की कहानी किसी पुराने जमाने की डस्टी फाइल नहीं है, ये कहानी है आज के इंसान की, और ये सिर्फ उस वक्त काम की है जब हम उससे सबक लें। जब किसी म्यूजियम में फिरौन की बॉडी रखी गई थी तो लोगों ने उसे एक अजीब चीज की तरह ट्रीट किया। हर कोई आता, फोटो खींचता, घूर घूर के देखता, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वो जिसमें एक मैसेज भी दे रहा है, जैसे वो आंखों से कह रहा हो, मैंने घमंड किया, तू मत करना। पर कौन सुनता है एक लाश की बात? साइंस के हिसाब से अगर एक बॉडी समंदर में डूब जाए तो कुछ दिनों में उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया, फंगस, ऑक्सीजन की कमी सब मिलकर जिस्म को तोड़ देते हैं, लेकिन फिरौन की बॉडी उस रूल को तोड़ती है। जब इसमें मॉडर्न टेक्निक्स से स्कैन हुआ तो पता चला कि जिस्म में अब भी कुछ ऑर्गन्स प्रिजर्व्ड है। लंग्स, लिवर और स्किन तक पार्शियली सेफ है। इतना ही नहीं, उनके नेल्स और हेयर्स भी डिटेक्ट हुए। अजीब बात यह है कि ये चीजें सिर्फ तब पॉसिबल होती हैं जब किसी बॉडी को स्पेशली प्रिजर्व किया गया या कोई सुपरनैचुरल इंटरवेंशन हो। इजिप्ट के लोग बॉडी को प्रिजर्व करने के एक्सपर्ट थे, ये हम जानते हैं, लेकिन फिरौन की बॉडी का केस अलग है, क्योंकि वो किसी प्रॉपर टोम्ब में नहीं मिली। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में डूबी थी, ना उसका रॉयल ब्यूरल हुआ, ना प्रॉपर ममिफिकेशन। तो फिर कैसे उसका जिस्म महफूज रह गया? ये सवाल दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक पजल बन गया है। डॉक्टर मोरेस ब्रुकेल ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि इट्स साइंटिफिकली इम्पॉसिबल फॉर अ ड्रॉन बॉडी टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन फॉर ओवर 3000 ईयर्स विदाउट डिवाइन इंटरफेरेंस। मतलब साइंस ने भी हाथ जोड़ दिए, और जब उन्होंने कुरान से मैच किया तो तब कुछ अलाइन हुआ। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, एक ब्लूप्रिंट है जो इंसान को वक्त से पहले सच्चाई दिखा देता है। अब बात आती है उस वक्त की जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने अल्लाह का पैगाम रखा, कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिरौन ने क्या जवाब दिया? क्या कोई गरीब बनी इजराइल का बंदा मेरे जैसा बन गया? उसने अल्लाह के रसूल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके जहन में कास्ट, पावर और ईगो भर गया था। और आज भी जब कोई आम आदमी सच बोलता है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सच सिर्फ बड़े लोग बोल सकते हैं। लेकिन फिरौन के अंजाम ने साबित कर दिया कि सच किसी स्टेटस से नहीं, नीयत से आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लकड़ी गिराई तो वो एक रियल सांप बन गया और सारे लोग हिल उठे, लेकिन फिरौन ने उसे भी इग्नोर किया। उसने कहा ये तो जादू है, मैं भी जादूगरों को बुलाता हूँ। उसने सच को ईगो के नीचे दबा दिया, और आज भी हम वही कर रहे हैं। जब भी कोई सच बोलता है तो उसके पीछे इंटेंशन ढूंढते हैं, इसने ये क्यों बोला, क्या इसके पीछे एजेंडा है। ये सब सवाल हमें ट्रुथ से दूर कर देते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल को ले जाने की इजाजत मांगी तो फिरौन ने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर अल्लाह का अजाब आया, आंधियां आई, खून का पानी, कीड़े मकोड़े, एक के बाद एक साइंस आए। लेकिन फिरौन हर बार दुआ करवाता और फिर झूठ बोलकर सब कुछ वापस ले लेता। ये बंदा सिर्फ अपने फायदे के लिए रिलीजन को यूज करता था, और आज भी ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं जो अल्लाह को सिर्फ तब याद करते हैं जब उनका काम अटका हुआ होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो नमाज भी छूट जाती है, लेकिन मुश्किल आए तो सजदे भी याद आ जाते हैं। फिरौन भी ऐसा ही था, इसीलिए उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ। फिरौन ने जब लास्ट मोमेंट पे अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने तुरंत जवाब दिया। अब उस एक लफ्ज में अल्लाह का गुस्सा भी था, अजाब भी था और जस्टिस भी। सोचो, अल्लाह ने उसे पूरी लाइफ के लिए उसे मौका दिया, लेकिन वो आखिर तक घमंड में पड़ा रहा। और जब मौत सामने खड़ी थी तब उसने अफसोस किया, लेकिन अफसोस उस वक्त काम नहीं आता जब वक्त ही खत्म हो गया हो। और अल्लाह ने सिर्फ उसको नहीं, उसकी बॉडी को भी पनिश किया। ना उसका प्रॉपर ब्यूरल हुआ और ना ही उसे इज्जत मिली। वो जिस्म जिसे कभी लोग पूजते थे आज एक ग्लास के बॉक्स में पड़ा है। लोग आते हैं, घूरते हैं और चलते बनते हैं। फिरौन का जिस्म एक जिंदा गवाह है। वो गवाह है अल्लाह के निजाम का, उसके जस्टिस का। साइंस वाले कहते हैं कि ये एक मिराकल है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक
प्रिजर्व्ड हिस्ट्री है, लेकिन जो समझने वाले हैं उनके लिए ये अल्लाह की तरफ से एक क्लियर साइन है। और आज भी ये जिस्म वही बात कह रहा है, अगर तू घमंड करेगा, अगर तू अल्लाह से मुंह मोड़ेगा तो तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। जरा सोचो, एक वक्त था जब ये बंदा सब कुछ कंट्रोल करता था। आज उसके पास ना आवाज है ना ताकत, सिर्फ एक डेड बॉडी बची है जिसे दुनिया देख रही है, जिसे दुनिया भूल भी रही है, लेकिन इससे कुछ सीख नहीं रही। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो या तो भलाई का काम करते हैं या फिर बड़े लेवल पे बुराई। फिरौन को लोग इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि वो बुराई का किंग था। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा हो कि चलो फेमस तो हो गया, तो समझ ले वो फेम सिर्फ डिस्ग्रेस के रूप में है। क्या कोई भी इंसान चाहेगा कि उसकी बॉडी म्यूजियम में रखी हो ताकि लोग उसे सबक लें? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिरौन का जिस्म वही काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके कि फिरौन जैसा घमंड दुनिया में काम का नहीं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।